सहारा है एक तेरा मैनू, सहारे होर की करने। सहारा है एक तेरा मैनू, सहारे होर की करने, सहारे होर की करने। प्यारा है तू ये मैनू, प्यारा है तू ही है मैनू, प्यारे होर की करने, सहारे होर की करने। विच तेरी ही तस्वीर वसदी ए, मेरे नैना दे विच तेरी ही तस्वीर वसदी ए। तेरे चरना ते टहके ही तकदीर हसदी ए। नजारा कर लिया मैं तेरा, नजारे होर की करने, सहारे होर की करने। दर जाके कुछ मंगा ता क्यों मंगा, किसे होर दर जाके कुछ मंगा ता क्यों मंगा। तैथों ही मालिक मंगा हुण मंगदा न संगा। किनारा मिल गया मैनू, किनारे होर की करने, सहारे होर की करने। तेरे प्यार दे सदके मैं दुनिया भुला दिती, तेरे प्यार दे सदके मैं दुनिया भुला दिती। तेरी सिखिया नू बन पल्ले नवी दुनिया वसा लीती। हुलारा ले लिया रब्बी, हुलारे होर की करने, सहारे होर की करने। रंग प्रीत तेरी दा कदे भी ले नहीं सकदा, रंग प्रीत तेरी दा कदे भी ले नहीं सकदा। तुराडे कमल चरना तो स्नेही रह नहीं सकता। द्वारा मिल गया मैनू, दुआरे होर की करने। सहारा है एक तेरा मैनू, सहारे होर की करने। प्यारा है तू ही एक मैनू, प्यारे होर की करने, सहारे होर की करने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
मालिक के सजनबाजी प्यारी सत्संगचियों, सत्संग भागों वाले नसीबों वाले जीव के हिस्से आती है। सत्संग में जीव चल के आए, सुने, अमल करे तो बेइंतहा खुशियां हासिल होती हैं। सत्संग, यहां सच की चर्चा हो और ऐसा सच जो कभी झूठ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो गॉड, वो खुदा, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर, अरबों खरबों जिसके नाम होंगे, पर वो एक है। वही ऐसा सच है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। सच्चाई उसकी भक्ति, पीर फकीर जो उसकी याद से जुड़े रहते हैं। तो भक्ति सत्संग में आके उस परम पिता परमात्मा की संत पीर फकीर बताते हैं। जो जीव सुन के अमल करते हैं उनके बेड़े पार हो जाते हैं। जो मन के हाथों मजबूर सुमरण नहीं करते, उनका मन उन पे हावी रहता है और वो बेचैन रहते हैं। आपके घर परिवार में किसी भी काम में अगर आपको सफलता नहीं मिलती, आप बहुत मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं आती, तो आपका फर्ज है कि आप सुमरण करो। क्योंकि कड़ा परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो सुमरण का फायदा नहीं है। और मेहनत बहुत की है, फल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपके संचित कर्म आपके रुकावट बने हुए हैं। जन्मों जन्मों के पाप कर्म जिनकी वजह से की गई मेहनत खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, ये कहावत, ये तो सोना लगाता पित्तल हो जाता है, यानी मेहनत करता है, फल नहीं मिलता। तो उसके लिए आप अपनी जिंदगी में निगाह मारते हैं। कईयों को तो लगता है कि उन्होंने कुछ भी पाप कर्म नहीं किया। कई सोचते हैं कि शायद ये मेरे पाप कर्म का फल है। चाहे पाप कर्म का फल है, चाहे आपने कोई पाप गुनाह नहीं किया, तभी मेहनत का फल मिलेगा जब आप सुमरण करेंगे। क्योंकि संचित कर्म कटते जाएंगे और आपको फायदा होता जाएगा। तो संचित कर्म सत्संग में कटते हैं। सत्संग में बताया जाता है कि भाई सुमरण करो। संग का रंग चढ़ता है, पर जैसे पत्थर को पानी में डालो ठंडा तो रहता है, पर रहता पत्थर का पत्थर है। कई जीवों का मन इतना अहंकारी होता है कि वो ना तो संतों की कोई बात सुनना पसंद करते हैं, मजबूरी बस सुनना पड़े तो अमल नहीं करते, पर फिर भी बाहर तड़फते हुए भटकते हुए लोगों से सैकड़ों गुना बेहतर हैं। कम से कम सत्संग रूपी उस दायरे में है जिसमें उनके पाप कर्म तो अवश्य कटते हैं, आत्मा का उद्धार तो जरूर होता है। पर जीव सुन के अगर मान ले तो सत्संग का बेइंतहा फल है। जैसे स्कूल कॉलेज बने हैं जिनमें तरह तरह की शिक्षा दी जाती है, पाठ पढ़ाया जाता है, सत्संग में भी राम नाम का पाठ पढ़ाया जाता है। सत्संग में इंसानियत का, मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है कि इंसानियत में आपने आगे कैसे बढ़ना है, इंसानियत में तरक्की आप कैसे कर सकते हैं, उससे क्या होगा, सारी दुनिया आपका सत्कार करेगी। जिसके अंदर मानवता, इंसानियत की भावना होती है, लोग उसका सत्कार करते हैं। समाज में वो इंसान अच्छे नेक लोगों में गिना जाता है। यही नहीं, उसके अंदर शांति रहती है, परम शांति। कोई उसके पास आके बैठता है, उसको भी शांति महसूस होती है। और इस जहान का सफर तय करता हुआ वो दुख, दर्द, बीमारियां, परेशानियों से बचा रहता है और आगे आत्मा आवागमन से आजाद हो जाती है। तो सत्संग का जबरदस्त फल है। पर बात यह है, सत्संग में आके बैठो, लिब लगा के बैठो, मालिक की याद में बैठो, भक्ति इबादत में बैठो
और बातों फजूल की बहसबाजी में ना पड़ो। जितना हो सके नेक भले ख्याल दिमाग में लाओ, और नहीं तो सुमन करते रहो बैठे बैठे। क्योंकि सत्संग में बैठ के किया गया सुमन कई गुना बढ़ के आत्मा को ताकत देता है और मन को रोकने के काम आता है। इसलिए सुमन करो, अपने स्वभाव में बदलाव लाओ। एकांत में बैठो सुमन करते हुए और देखो आप में क्या क्या कमियां हैं। आप में क्रोध है, लोभ है, काम वासना है, मोह ममता है, अहंकार है, मन और माया। इन सातों का जिक्र करो सुमन करके। ध्यान से देखो आप में क्या चीज ज्यादा आ चुकी है। क्या हो गया अगर आपके बाप दादे में ऐसा कुछ था? ये थोड़ी ना है कि आपने भी वैसे ही कुछ गंदा बनना है। अगर वो गंदगी की तरह जीवन गुजार गए, आप नेक बनो। आपने वो आदतें छोड़नी है, आपने वो बुराइयां निकालनी है, उनकी तरह नहीं। हाँ, वो अच्छे नेक इंसान थे, समाज में उनका अगर नाम था तो शर्म करो कि आप क्यों गलत कर रहे हो, आप क्यों गलत चल पड़े हो। अगर उन्होंने मालिक से ओढ़ निभाई, मालिक से प्यार पाया, समाज में अच्छे नेक काम करते रहे, सबका भला करते रहे, भले मानस कहलाते थे, तो आप बुरे क्यों बने हैं? लानत डालो अपने मन पे, सुमन करो। क्योंकि दोनों का छुटकारा तो सुमन से ही होगा। सुमन के बिना आदत नहीं बदलती। क्योंकि बारेशान आदतां जांदियां ने चाहे कट्टिए पोरियां पोरियां छी। कहते बंद बंद भी काट दो, कईयों की आदत नहीं बदलती। पर सत्संग के लिए तो ये एक चैलेंज है। चैलेंज की तरह लो कि मैं आदत बदल के छोड़ूंगा, मेरा सतगुरु पूरा है, मेरा साथ देगा, मैं सुमन करूंगा, वो मौला साथ जरूर देगा और 100% साथ देगा। चाहे आप बच्चे हैं या बूढ़े हैं, आदत बदल सकते हैं, पर राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। इसलिए सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमन करो, मालिक से दुआ करो और अपनी गंदी आदतों को बदल डालो, बुरी आदतों को छोड़ दो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सको और दोनों जहां के खुशियों के हकदार आपके परिवार वाले भी बन सकें। आप सुमन करें, सेवा करें, यही मालिक से दुआ है। बात करना चाहते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से कुसुम इंसा और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से साथ संगत न्यूजीलैंड। बोलो भाई।